हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 6.2। इसके जो पहले क्वेश्चन थे हमने पहले कर चुके हैं तो हमें क्वेश्चन नंबर 9 अब करना है। इसमें क्या हमें गिवन है, इसमें है कि ए बी सी इज अ ट्रेपीजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ शो दैट ए ओ अपॉन बी हो सी अपॉन डी हो। तो यहाँ पे ट्रेपीजियम एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्रेपीजियम आपका ये जिसमें कि टू साइड्स पैरेलल होती हैं आपकी। तो ये वाली फिगर हम ले लेते हैं। यहाँ पे ये ट्रेपीजियम है। इसमें बोला है कि ए बी पैरेलल डी सी, तो ये ए बी ऐसे मार्क कर लेते हैं, ए बी सी डी ऑर्डर में ले लेंगे इसको। तो ये वाले साइड इसके पैरेलल है ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। और जो इसके डायगोनल्स हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि वो इंटरसेक्ट एट ओ बोला है। ये डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ। अब इसमें हमें जो करना है यहाँ पे कि ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ ये शो करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जैसे कि रेशियो गिवन है तो बी पी टी हम यहाँ यूज़ कर लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें ट्रायंगल लिखना पड़ेगा। और ट्रायंगल आप कौन सा लोगे, तो हम क्या कर रहे हैं उसके लिए कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो गिवन में तो यही है आपका कि ट्रेपीजियम है हमारे पास ए बी सी, जिसमें ये इसके पैरेलल है और डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ, ये हम गिवन में लिख देंगे। तो अब हमें यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करनी है, वो क्या करनी है तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में ये करना है आपको। ट्रू प्रूव में तो ये है, ये आपका ये प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन में लेते हैं कि यहाँ पे कि एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये ले लेते हैं ई। तो यहाँ पर लिख देंगे ड्रॉ ओ ई पैरेलल ए बी। तो हमने क्या किया कि जो लाइन ओ ई पैरेलल ये ड्रॉ की, ए बी के पैरेलल ड्रॉ की, इसके पहले ही ड्रॉ कर दिया। और ये इसके पैरेलल पहले से ही है तो ये इसके पैरेलल भी हो जाती है। तो ये तीनों ही पैरेलल हो गई हैं। तो अब हमें यहाँ पे था कि जैसे ये ड्रॉ किया आपने पैरेलल, तो ये ट्रायंगल हम देख रहे हैं यहाँ पे ए बी सी। तो अब आप यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में देखो ये इसके पैरेलल है। इन ट्रायंगल ए बी सी में तो ए बी जो पैरेलल है वो ओ ई हो जाती है बाय कंस्ट्रक्शन। और उसके बाद में हम इसको लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन है आपका। तो बाय कंस्ट्रक्शन ये इसके पैरेलल था, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बीपीटी। तो आप लिख देंगे ओ ए अपॉन में ओ सी इक्वल्स टू बी ई अपॉन में ई सी। मतलब ये इसके पैरेलल है तो ये अपॉन में ये इक्वल टू ये अपॉन में ये, तो वो आ जाएगा बाय बीपीटी। ये आपका आ जाता है। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं। अब हम आते हैं इन ट्रायंगल बी डी सी, इस वाले ट्रायंगल में आते हैं। तो लिख देंगे नाउ इन ट्रायंगल बी डी सी। इसमें भी देखो ये इसके पैरेलल है तो ओ ई पैरेलल डी सी हम डाल सकते हैं, क्योंकि देखो पहले से ही हम ट्रेपीजियम में ये इसके पैरेलल था और हमने ये इसके पैरेलल कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किया। तो जब ये इसके पैरेलल तो ये इसके पैरेलल भी होगा, क्योंकि वो इसके पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं इसलिए ये भी पैरेलल। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि आपका ये इसके पैरेलल है। और अब हम इसमें भी बीपीटी यूज़ कर लेते हैं। तो ये इसके पैरेलल है और उसके बाद लिख देंगे आप ओ बी अपॉन में ओ डी, लिख देंगे बी ओ अपॉन में ओ डी, मतलब बी ओ अपॉन में ओ डी इक्वल टू आ जाएगा बी ई अपॉन में ई सी। ये भी बाय बी पी टी, क्योंकि एक पैरेलल है तो आपका ये दोनों का रेशियो इसका इसके साथ इसका इसके साथ वो इक्वल होगा। इसको हम डाल देते हैं सेकंड इक्वेशन। तो अब दोनों इक्वेशन से देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों से एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे। वो क्या है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसमें देखो यहाँ पे कि ये इसके इक्वल दिखाई दे रहा है, बी ई अपॉन में ई सी दोनों में ही है। तो आप लिख सकते हो ए ओ अपॉन में ओ सी इक्वल टू ये इसके इक्वल है तो फिर ये इसके इक्वल है, ए अपॉन में ओ सी इक्वल्स टू बी ओ अपॉन में ओ डी आ जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन से देख के आपने लिख दिया है। अगर यही यहाँ पे होता तो ये प्रूव हो चुका था आपका, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। इसमें ए ओ के साथ में डिवाइड में बी ओ है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, और ये ओ सी यहाँ पे जो कि यहाँ दिख रहा है इसमें, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। मतलब नेक्स्ट स्टेप में आप लिख देंगे और ए ओ अपॉन में ये बी ओ डाल देंगे और ये वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ओ सी अपॉन में ओ डी आ जाएगा। तो ये इंटरचेंज कर सकते हैं, ये इसके साथ हो सकता है वो इसके साथ हो सकता है। तो जो भी हमें ज़रूरत पड़े
क्योंकि इंटरचेंजिंग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई में तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो वही आएगा। तो ऐसे इंटरचेंज हम कर सकते हैं। तो ये इंटरचेंज करने के बाद में आपका वो प्रॉपर जो हमें प्रूव करना था वो आ जाता है। तो ये आपका प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये हम इसमें हमें ये करना था इसमें। इसके बाद में कुछ ऐसा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 10, हम जो मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, बुक में आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 10 में हमें क्या करना है, इसमें भी वो कह रहे हैं कि डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो इसमें हमें ये गिवन है कि ए अपॉन में बी ओ इक्वल टू ओ सी अपॉन में ओ डी। तो इसमें ए बी सी डी को ट्रेपीजियम शो करना है, मतलब पहले वाले का अपोजिट वर्क हो गया, क्योंकि उसमें ट्रेपीजियम गिवन था तो ये शो करना था, उसमें ये गिवन है तो ट्रेपीजियम शो करना है। तो फिगर वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं जैसे पहले वाले क्वेश्चन में ड्रॉ की थी। तो मैं यहाँ पे फिगर ऐसे लेता हूँ, इसको मैं ट्रेपीजियम शो करना है तो ट्रेपीजियम की तरह हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ए बी सी डी मार्क कर लिया। और इसमें अभी हमें कुछ बोला नहीं है कि ट्रेपीजियम में तो पैरेलल होता है पहले से ही, बट हम इसमें मार्क नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेपीजियम अभी ये ट्रेपीजियम फिगर नहीं है। तो इसके डायगोनल्स भी हम ज्वाइन कर लेते हैं पहले की तरह से। ये के ओ पे हम इंटरसेक्ट करते हैं। अब सॉल्यूशन में यहाँ पे वही पहले की तरह से एक काम करते हैं इसमें कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ओ ई, जैसे पहले वाले में ड्रॉ किया था, ये ड्रॉ करते हैं इसके पैरेलल। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आप इसमें लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे आप यहाँ पे कि ड्रॉ ए बी पैरेलल ओ ई। तो ओ ई को हमने जो ड्रॉ किया है वो ए बी के पैरेलल ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे जो इसके देखो कंस्ट्रक्शन आपने लिखा है कि इसके जैसे हमें इसमें गिवन क्या है, गिवन में ये है कि ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल्स हैं इंटरसेक्ट एट ओ एंड ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ, ये हम गिवन में लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम जैसे गिवन लिखेंगे पहले, तो गिवन में आप ये लिख सकते हो, ये यहाँ से यहाँ तक गिवन में आ जाएगा। टू प्रूव में होता है कि हमें ये प्रूव करना है ए बी सी डी ट्रेपीजियम। तो उसके बाद में हमें अगर कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना है, कुछ इसमें अपने आप से ड्रॉ करना है, उसको हम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में ये किया, हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब उसके बाद हमें और प्रूफ क्या करना है इसके लिए। तो अब जैसे ये ड्रॉ किया आपने यहाँ पे कि ए बी सी, अब ट्राइंगल लेते हैं यहाँ पे कि इन ट्राइंगल प्रूफ के अंदर ही आ जाएगा आपका, इन ट्राइंगल ए बी सी में लेते हैं। तो ये ए बी पैरेलल ओ ई हमने ये ड्रॉ किया है बाय कंस्ट्रक्शन। तो अब बीपीटी यूज़ करते हैं तो ए ओ अपॉन में ओ सी आ जाएगा, ए ओ अपॉन में ओ सी कुछ लिखेंगे बी ई अपॉन में ई सी, बी ई अपॉन में ई सी बाय ये बीपीटी आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं। अब ये आ गया इसमें। इसके बाद हम ट्रायंगल ये वाला यूज़ करेंगे। अब देखते हैं उसमें कि हमें पहले गिवन क्या था, ये गिवन है। तो जो गिवन में हमें लिख देंगे यहाँ पे कि जैसे कि ए अपॉन में बी ओ है, अपॉन में यहाँ पे सी ओ अपॉन में डी ओ। अब यहाँ पे तो ए ओ के साथ में ओ सी आता है, तो हम क्या करते हैं इसको लिख लेते हैं यहाँ पे एंड ए ओ अपॉन में जो बी ओ है वो है सी ओ अपॉन में डी ओ। ये गिवन है, जो गिवन था वो लिया आपने ये। बट यहाँ पे अगर इन दोनों इक्वेशंस को देखें, अभी इसको अगर हम सेकंड मार्क करें, तो अगर इन दोनों को देखें तो ये आपका प्रॉपर नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए ओ के साथ में ओ सी है, इधर ए ओ के साथ में ओ बी है। तो हम क्या करते हैं इसमें ना सेकंड जो आपने नीचे लिखा है, इसमें जो गिवन था वही लिखा है आपने यहाँ पे, इसमें इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में ए ओ अपॉन में सी ओ आ जाएगा और ये वहाँ पे चला जाएगा, तो बी ओ अपॉन में डी ओ लिख देंगे आप। इसको डालेंगे सेकंड इक्वेशन। इसको अब देखो ये सेम बन गया, ये इसको फर्स्ट मार्क किया था, इसको सेकंड मार्क किया, तो ये चीज़ सेम दिख रही है। तो इन दोनों से हम लिख सकते हैं कि ये इसके इक्वल आएगा। तो वो लिख देंगे यहाँ पे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये चीज़ सेम है, तो लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि बी ई अपॉन में ई सी, बी ई अपॉन में ई सी आ जाएगा आपका बी ओ अपॉन में डी ओ, बी ओ अपॉन में डी ओ। अब ये देखो ये बन तो गया यहाँ से। अब इससे हमें क्या मिलता है, ये चीज़ देखो अपनी फिगर में आ जाते हैं। तो बी ई अपॉन में ई सी, बी ई अपॉन में ई सी इक्वल टू में ये अपॉन में ये इक्वल टू में आया बी ओ अपॉन में ओ डी, बी ओ अपॉन में ओ डी। तो ये इसके इक्वल है और ये मतलब इन दोनों का रेशियो इक्वल है, इन दोनों का रेशियो।
तो ये जब होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो आपकी लाइन है, ये वाली जो ओ ई है वो पैरेलल टू डी सी हो जाएगी। लिख सकते हैं आप यहाँ पे, इसमें जो ट्रायंगल में आते हैं यहाँ पे कि इन ट्रायंगल बी डी सी में, बी डी सी में क्या होगा कि जो आपका बी ई अपॉन में ई सी है वो इक्वल टू बी ओ अपॉन में डी ओ आ जाता है। तो आप इसके बाद क्या लिख सकते हो, इसके बाद लिख सकते हो यहाँ पे कि जब ये रेशियो इक्वल होगा देयर फोर ओ ई पैरेलल डी सी आएगा, इसको ले लेना है बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, कन्वर्स ऑफ बी पी टी। तो ये इसके पैरेलल आ गया। तो अब ये इसके पैरेलल आ गया, लेकिन ये तो इसके पैरेलल था, बट जो ओ ई है वो पैरेलल था आपका ए बी। ये कैसे था, बाय कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन से इसके पैरेलल था। अब देखो ओ ई इसके पैरेलल शो किया यहाँ से, और ओ ई इसके पैरेलल है यहाँ से। तो ये इसके पैरेलल भी, ये इसके पैरेलल, ये इसलिए इसके बाद में लिख देंगे आप। अगर ये दोनों के पैरेलल तो ए बी और डी सी दोनों पैरेलल हो जाते हैं, तो ए बी देयरफॉर ए बी पैरेलल डी सी। और जब ये दोनों साइड्स पैरेलल हो जाती हैं तो आप बोल सकते हो कि जो आपका ए बी सी डी है, ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम, क्योंकि उसमें अगर वन पेयर अपोजिट पेयर अगर पैरेलल होता है तो वो फिगर आपकी ट्रेपीजियम बन जाती है। तो ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। तो ये आपकी ट्रेपीजियम फिगर बन जाती है, इसमें ये आपको शो करना था यहाँ पे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन नंबर 10 के साथ में ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो इसके बाद हम इसका जो आगे का पार्ट है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो बच्चे देख रहे हैं फर्स्ट टाइम वो करें चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर लें और शेयर कर लें मेरे फ्रेंड्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।